हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया मुकाबला हार गई, सीरीज हार गई और उसके बाद जो है खिलाड़ियों की छुट्टियां भी जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं दिवाली की। अब मुंबई टेस्ट से पहले कोई भी ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन भी नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। साथ में गौतम गंभीर का एक पुराना बयान जो है ना वो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने रवि शास्त्री जब कोच थे, हेड कोच थे, उस समय बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी, उन्होंने कुछ बयान दिया था जिसके गौतम गंभीर ने फिर उनका मजाक उड़ाया था। अब सेम सिचुएशन जो है ना गौतम गंभीर के साथ हो गई है, मगर रवि शास्त्री ने मजाक नहीं उड़ाया, बचाव किया है। तो एक तरीके से इज्जत बचाई है और अपनी पुरानी खुंदक नहीं निकाली है। पूरी इंफॉर्मेशन, वो सारे बयान आपको दिखाएंगे, मगर सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस चीज़ के साथ कि जो छुट्टियां खिलाड़ियों की कैंसिल हुई हैं किस तरीके से हुई हैं, क्या वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। दिवाली के दौरान कोई प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं करेगा, ये एक फरमान कह लीजिए जो टीम मैनेजमेंट की तरफ से खिलाड़ियों के पास आया है। 30 और 31 अक्टूबर को जो ना 2 दिन का प्रैक्टिस सेशन है और उसमें हर एक को आना मैंडेटरी है। ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन का प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया गया। अमूमन होता ही यही है कि सीरीज के बीच में, जब 2 टेस्ट मैचेस के बीच में या 2 मैचेस के बीच में कई बार क्या होता है कि आप ऑप्शनल नेट्स रख देते हो कि जिस खिलाड़ी को आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो ना आए, आराम कर सकते हैं। ये होता है कि भाई खिलाड़ी रिफ्रेश रहे। मगर जिस तरीके की हार मिली है, बैक टू बैक 2 टेस्ट मैच हारे हैं, शर्मनाक रिकॉर्ड्स जो बने हैं, उसके बाद ये सारी चीजें जो है, ये सारी लिबर्टी कैंसिल कर दी गई है। 1 तारीख से मुंबई में जो है सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। स्पिन के सामने जो दिक्कत आ रही है उस पर काम करने की यहां पर कोशिश होगी और इसीलिए ये छुट्टियां जो है वो खिलाड़ियों की कैंसिल कर दी गई हैं। एक तरीके से नी जर्क रिएक्शन आयुष इसको कह सकते हैं, मगर ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। मतलब ठीक है, आप ये कर सकते हो कि भाई आप इसके बारे में सोचो और आप इसके बारे में कोई कैंप जैसे आपने पहले लगाया था, मगर छुट्टी कैंसिल कर देना, ये कर देना, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। एक दिन प्रैक्टिस करने से क्या है, जो 2012 से तकलीफ चलती आ रही है वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए और हालांकि ठीक है, थोड़ा सा एक खिलाड़ियों पे कमर कसने की भी जरूरत है, मैसेज देने की कोशिश है। हाँ ठीक है, और जरूरी भी है। देखिए 2 दिन की ऑप्शनल ट्रेनिंग में इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है कि आप दिवाली हो, होली हो, आप नेशनल ड्यूटी पे हैं। बहुत पुरानी महेंद्र सिंह धोनी का डायलॉग भी है कि इफ आई एम ऑन नेशनल ड्यूटी। क्रिकेट खेलना भी एक नेशनल ड्यूटी है। बिल्कुल, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर की लाइफ भी बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा तो है नहीं, 12, 15, 16, 20 साल मैक्सिमम आप क्रिकेट खेलते हैं। उतने 20 साल आपको पूरी तरीके से टीम को डेडिकेटेडली देना होता है और मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भी गलत बात नहीं है। अगर टीम बेहतर परफॉर्म करती तो शायद ऑप्शनल दे देते, दिवाली मनाइए, जो करना है वो करिए, एक दिन रेस्ट ले सकते हैं एक दिन पहले। लेकिन जिस तरीके से टीम ने स्पिन खेली है और पहले 2 टेस्ट मैचों में, चाहे तेज गेंदबाजी जिस तरीके से खेली और उसके बाद जिस तरीके से स्पिन खेली दूसरे मैच में, बहुत दिक्कत नजर आ रही है। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि फोकस तो हिला हुआ है, कोई डाउट नहीं कर रहा है। बड़े खिलाड़ी हैं, सबको पता है कमबैक किस तरीके से करना है। इन खिलाड़ियों को बड़ी बड़ी पारियां खेल के बड़े बड़े मुकाबले जिता चुके हैं भारत को अपने अपने टाइम पे। लेकिन एकजुट होना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा, रीफोकस इनफैक्ट होना पड़ेगा और वो होने के लिए प्रैक्टिस सेशन जरूरी है। जब थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस चाहिए, मुझे लगता है कि स्पिनिंग विकेट पे वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पिन बेहतर नहीं खेल पा रहे हैं तो दिक्कतें लगातार आपको होंगी। और ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे केवल आपको तेज गेंदबाजी मिलने वाली है, वहां पे भी जब चौथा या 5वां दिन आएगा टेस्ट मैच का, जहां तक बात पहुंचती भी है, और 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, आपको पता है नाथन लियोन कितना ज़्यादा तंग कर सकते हैं जब क्रैक्स खुल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की विकेटों के। तो वहां पर आपको उन विकेटों के लिए भी, वहां के लिए भी प्रिपरेशन करनी होगी। और मुझे लगता है कि आखिरी टेस्ट मैच बचा है और उसके पहले ये एक आखिरी बार आप इंडियन कंडीशन में, इंडियन विकेट्स जो स्पिन के लिए बेस्ट मानी जाती हैं, वहां पे आप अपनी बेस्ट तैयारियां करके तब यहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना चाहोगे। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रेशर गंभीर पे भी है कि उनको भाई नए नए कोच बने हैं और आते ही उनको इतनी बड़ी बड़ी हारें मिल रही है। श्रीलंका में हार गए, स्पिन वजह थी, इंडिया में हार गए, स्पिन वजह है, सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनवा दे रहे हैं। तो केवल उनके पे भी तो सवाल उठ रहा है कि भाई केवल आप बड़े बड़े जो बयान और बोल्ड बयान दे रहे थे, या मतलब कुछ करके भी दिखाएंगे। वो बयानों का समय गया, आपको एक्शन करके दिखाना होगा। डोमिनेंस इंडिया की खत्म होती नजर आ रही है इंडियन कंडीशन में। स्पिन की जो बैटिंग मतलब हैवी टीम होती थी, स्पिन को बेस्ट खेलने वाली टीमें होती थी, वो अगर स्पिन नहीं खेल पा रही हैं और पिछले कुछ सालों में नहीं खेल पा रही हैं तो दिक्कत की बात तो जरूर है। गौतम गंभीर को इस पर फोकस करना चाहिए और शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये 2 दिन का प्रैक्टिस सेशन रखा गया है। और मुझे लगता है एकदम परफेक्ट चीज है, किसी को भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से खेला है आपने, आपको प्रैक्टिस तो जरूरी है, मस्ट है
करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और यहाँ पर ज़रूरत भी आन पड़ी है। और जब आप नहीं चल रहे तो फिर तो और कोई तरीका है ही नहीं ना। फिर तो तरीका यही है कि आप चले जाइए नेट्स के अंदर और दोबारा से अभ्यास करिए, और कोई तरीका होता नहीं। या फिर आप डोमेस्टिक खेलना शुरू कर दीजिए, ये एक सेकेंड ऑप्शन होता है। चलिए जी, विराट की बात करते हैं। विराट ने जो है ना पुणे टेस्ट मैच में हार के बाद या फिर खुद आउट होने के बाद कहें तो थोड़ी तोड़ फोड़ मचाइए। तोड़फोड़ कैसे मचाइए, कहाँ मचाइए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। पुणे टेस्ट में जो विराट कोहली ने 2 पारियां खेली, एक में 1 रन बनाया, दूसरे में 17 रन की पारी खेली। दोनों बार जो है एक ही गेंदबाज पर आउट हो गए। ड्रेसिंग रूम जा रहे थे जब आउट हो गए सेकंड इनिंग्स में, जहां पर बहुत ज़रूरत थी टीम इंडिया को उनकी, तो कुछ फैंस ने उनको हार्ड लक कह दिया। इससे विराट थोड़े से और जिसे कहते हैं ना भाई जले पे नमक छिड़कने वाला काम जो है ना वो हो गया। विराट कोहली ने जाते जाते क्या किया कि आइस बॉक्स पड़ा हुआ था साथ में, उस पर बल्ला दे मारा। ठीक है, और दोनों पारियों में मैंने जैसे आपको बताया सैंटनर का वो शिकार बने थे। 15 महीने में टेस्ट क्रिकेट में शतक नहीं आया है। दिक्कत तो होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और उस फ्रस्ट्रेशन विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हर मैच में ना अपना बेस्ट देना चाहता है, बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहता है। जब नहीं हो रहा तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से निकलती है। मगर जब आप इतने साल क्रिकेट खेल चुके, कप्तान रह चुके, ये संयम थोड़ा सा बरतना चाहिए। बट मतलब ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब वीडियो वायरल तो देखिए होता रहेगा, जहां पे फैंस हैं, इतने सारे हजारों की तादाद में फैंस आए हैं, तो बिल्कुल ये चीजें वायरल हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा डाउट नहीं करना चाहिए। देखिए कि एज अ प्लेयर सबका अपना रिएक्शन होता है, एक ह्यूमन नेचर होता है। दूसरी चीज, विराट कोहली उस सिचुएशन में थे, आप देखिए मैच के पहले जैसे 2-3 विकेटें गिरी, वो दोबारा रीफोकस होने की कोशिश कर रहे थे। वो वाली फीलिंग आ रही थी कि हाँ, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में जब विकेटें गिरी थी तो खुद से वो जो सेल्फ टॉकिंग करते हैं विराट कोहली, वो कर रहे थे। आज थोड़े से डेस्परेट नजर आ रहे थे कि ये मैच निकालना है कहीं ना कहीं से, और जो रनआउट हुआ ऋषभ पंत का स्पेशली, उसके बाद और ज्यादा डिटरमिन्ड हो गए थे कि कहीं ना कहीं ये काम करके दिखाना। और ऐसे में डिसीजन भी उनका बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था। मतलब बॉल एकदम लेग स्टंप के बाहर लगभग जा रही थी, बिल्कुल ब्रूज करते हुए, टच करते हुए लेग स्टंप को गई, और अंपायर ने आउट दे दिया था, तो अंपायर्स कॉल की वजह से आउट हो गए। ये सारी चीजें एज अ प्लेयर, और नो डाउट दूसरी पारी में बेहतर डिफेंस दिखा रहे थे, बेहतर टच में बेहतर मिडिल कर रहे थे गेंद को। तो जब आपको लगता है, अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि यार आज मेरा दिन लगता है, आज मैं बॉल को अच्छे से मिडिल कर रहा हूं, आज मैं मुकाबला बचा सकता हूं, टीम भी मुसीबत में है। कहीं ना कहीं विराट कोहली ये काम सालों से करते आ रहे हैं, उनको पता है कि मैं रहता तो ये काम करके चला जाता। लेकिन वो चीज जब नहीं हो पाई, अनफॉर्चुनेट तरीके से शायद वो बोल्ड हो जाते, एलबीडब्ल्यू हो जाते, कैच आउट हो जाते, तो बात अलग होती। जिस तरीके से वो एलबी हुए, अंपायर्स कॉल पे आउट हुए, वो चीज थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती है। और देखिए फैंस का क्या है, वो तो चाहते ही है, एक्सपेक्टेशन हाई होती है कि हर मैच में विराट कोहली परफॉर्म करें। और इतने सालों से आपने जो बताया कि इतने महीनों से, 15 महीनों से सेंचुरी भी नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका भी गंवा दिया सेंचुरी बनाने का। तो ये सारी चीजें जब दिमाग में चल रही होती हैं, जितने वो जो एक क्रीज से लेके पवेलियन ड्रेसिंग रूम वापस आने तक का जो रास्ता होता है ना, वो उतने दूर में ही आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं कि फिर आप उन पे रिएक्ट करते हैं, दिमाग में उसी के सवाल करते हैं, खुद ही से उसका जवाब दे रहे होते हैं। उसी में हो सकता है कि फैंस के वो एक आधा चीजें हार्ड लक बोलने से थोड़ा सा उन चीजों को और इंस्टिगेशन मिल गया हो, और उसकी वजह से वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा आइस बॉक्स पे निकल गई। बट ठीक है, दीज थिंग्स हैपन। बट हाँ, बिल्कुल, चूंकि आप इतने बड़े पब्लिक फिगर हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, सोशल मीडिया पे आपकी लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है, पूरी जनरेशन एक्चुअली आप पे लुक आफ्टर करती है, तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन विजुअल से, क्योंकि ये चीज़ें फिर वायरल होती हैं, फिर आपको लेके 4 बातें होंगी। रिएक्शन नॉर्मल है, लेकिन आप एक पब्लिक फिगर है चूंकि, तो उसको लेके फिर 10 बातें होंगी। फिर वो सारी चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये फ्रस्ट्रेशन शायद निकालनी भी है, आप ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके कुछ इस तरीके का काम कर दें, बट यहाँ पब्लिकली आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। बिल्कुल जी, पब्लिकली थोड़ा सा बचना चाहिए, और खास तौर पर जब हार मिलती है, जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो इस तरीके के फिर वीडियोस जो है वो वायरल हो जाते हैं। चलिए जी, अब गौतम गंभीर पे आते हैं। गौतम गंभीर ने 2018 में एक बयान दिया था, जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टीम इंडिया ने जीती थी, तो उसके बाद जो है रवि शास्त्री ने बोला था कि भाई ये बेस्ट टूरिंग साइड है। गौतम गंभीर से इस पे रिएक्शन मांगा गया। गौतम गंभीर उस समय कोचिंग में आए नहीं थे। गौतम गंभीर ने क्या कहा था, मैं आपको दिखाता हूं, रवि शास्त्री के बारे में और उनकी उस बयान के बारे में। इस पर मुझे हंसी से ज्यादा कुछ नहीं आता, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि या तो उन्हें रिकॉर्ड पता नहीं है, या फिर पुरानी सीरीज उन्होंने देखी नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि जब आप खुद कुछ नहीं जीते होते हो, तो जिस टीम के आप कोच बनते हो वही सबसे अच्छी लगती है। आप शायद जब ऑडी जीते थे वर्ल्ड सीरीज में, उसके बाद नहीं लगता कि कभी घर से बाहर कुछ जीते हैं।
मतलब ये बिलो द बेल्ट वाला हिसाब था ये। ठीक है कि भाई आपने बोल दिया, भाई एक टीम का कोच है, वो अपनी टीम पे प्राइड ले रहा है, अगर ऐसे बयान दे भी रहा है तो हर्ज क्या उसके अंदर, और वो आपकी भी टीम है, वो आपकी भी टीम है, मगर आपने बोल दिया कि भाई जब आप खुद कुछ नहीं जीते होते हो तो आप जिस टीम के कोच बन जाते हो फिर उसकी वाहवाहियां करने लगते हो और ऐसी बातें बोलने लगते हो, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। चलिए जी, उस समय रवि शास्त्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। अब गौतम गंभीर फंसे हुए हैं, मतलब कट टू 2024। ठीक है, अब गौतम गंभीर फंसे हुए हैं और ये पुराना बयान जो है वायरल हो रहा है। ठीक है, तो अब रवि शास्त्री से जो है ना इस पे रिएक्शन मांगा गया। रवि शास्त्री ने रिएक्शन क्या दिया, संभला हुआ रिएक्शन जो होता है। ठीक है, अब आपको दिखाता हूं रवि शास्त्री का रिएक्शन। उन्होंने अभी अभी कार्यभार संभाला है और इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग वाली टीम का कोच बनना आसान नहीं होता है। ये उनके कोचिंग करियर के शुरुआती दिन है और वो जल्दी ही सब कुछ समझ जाएंगे। सपोर्टिव बयान है, सपोर्टिव बचाव किया एक तरीके से बचाव किया है। नहीं तो अगर पुरानी खुंदक निकालनी होती तो यहां पर निकाल दी गई होती। मैंने तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जितवाने के बाद ये बयान दिया था, तुमने तो घर पर न्यूजीलैंड से हरवा दिया। बिल्कुल, ठीक है, पहली बार। देखिए इस चीज को तो मैं मानूंगा कि आप चाहे रवि शास्त्री को और विराट कोहली को कितना भी कुछ भी बोल ले, लेकिन उनकी जो एक जोड़ी थी कोच और कप्तान वाली, उस दौर में वाकई में भारतीय टीम ने डोमिनेट किया। और जो डोमिनेशन होती है वो इस कदर नजर आती थी कि भारतीय टीम ने कहां से मुकाबले निकाले हैं। बिल्कुल रूथलेस क्रिकेट, हारना तो मतलब था ही नहीं डिक्शनरी में। जितने टेस्ट मैच होंगे उतने टेस्ट मैच आज टीम इंडिया जीतेगी। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमने ये आदत बनाई है पिछले कुछ सालों में कि जो भी इंडिया में टेस्ट मैच होगा आपको लगता है कि हम जीत ही जाएंगे, और एक आधा चीजें हो गई, लेकिन ठीक है। और अभी मैं आपको दावा करता हूं कि ये अभी पहला बयान है, अभी उनके करियर शुरू हुआ है एज अ कोच, अभी ये पहला बयान है। हजारों बयान उन्होंने इसके पहले दिए हैं। लोगों पे टिप्पणियां करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। हाँ। पर्दे के पीछे से आपके लिए कुछ बोल देना कि भाई हाँ ये गलत हो रहा है, इसके साथ जागती हो रही है, इसके ये बड़ा खिलाड़ी है तो क्या हुआ, इसको बाहर कर दो, ये इसकी जगह इसको बुला लो। भैया अब जब आप कोच बने हैं, अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे श्रीलंका में टीम जाके हार जाती है। 27 साल के बाद श्रीलंका से आप वनडे सीरीज हारे, 36 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम जो है टेस्ट मैच इंडिया में जीत जाती है, और 69 ईयर्स में पहली बार न्यूजीलैंड एग्जैक्टली सीरीज जीत जाती है। 1988 में आखिरी बार टेस्ट मैच जीता था उस टीम ने, लगातार एक ही सीरीज में बैक टू बैक 2 मैचेस जीत गई, अभी भी तीसरा बाकी है। आप ये नहीं कह सकते कि टीम इंडिया इसमें भी कमबैक कर पाएगी या 3-0 से अपने ही घर में कहीं सुपड़ा साफ ना हो जाए। हाँ। पाकिस्तान की इतनी आलोचना हम करते हैं, हमें अपनी टीम को भी देखना होगा जिस तरीके से हम अपने ही फंसाए जाल में फंसते जा रहे हैं, स्पिन की विकेटों पे फंसते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को जो बड़बोलापन था या जो बयानबाजियां वो अग्रेसिव नेचर के लिए जाने जाते थे, अब अगर वो मैदान पे भी दिखे तो समझ में आएगा, वरना भैया बहुत जब आप उसी सीट पे आते हो ना, बहुत बुरे तब आपको पता लगता है कि कितना मुश्किल होता है। और मैं कहता हूं रवि शास्त्री को कि आप एक बाहर सीरीज जीतना, गौतम गंभीर कहते हैं बहुत आसान सी बात है। भाई साहब आप उस टीम का भी मेंबर रहे जिसने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, और आप उसके पहले से इतिहास भी क्रिकेट का देखते आ रहे हैं। कब आपने देखा है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर डोमिनेट किया हो? ये विराट कोहली का ही एरा शुरू हुआ, रवि शास्त्री का ही जो एरा शुरू हुआ, उसके बाद हमने जाके 2-2 बार उनको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वहां मात दी है, और ये कहीं ना कहीं हो पाया है विराट कोहली की कप्तानी के अंडर ही। तो बिल्कुल एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता हुआ कोच ही ये बात बोल सकता है। आपने तो घर में सीरीज गंवा दी, अभी आपको बॉर्डर गावस्कर में जाना है, देखते हैं आप बॉर्डर गावस्कर सीरीज में क्या करते हैं। उसके बाद फिर और भी ऐसे बयान मुझे लगता है बहुत सारे निकल के आएंगे। अगर टीम इंडिया ने अच्छा कर दिया फिर तो बातें दब जाने वाली हैं। हाँ। क्योंकि ठीक है एट द एंड ऑफ द डे टीम जीत जाती है तो सारी जीत जो है वो दबा देती है बिल्कुल को, मगर जब जीत अगर टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार जाती है तो आप मेरे शब्द लिख लीजिए, बहुत सारे बयान बाहर निकलने वाले हैं जो पुराने अचानक से वायरल होने लगेंगे, और फिर हर चीज का जवाब इनको देना पड़ेगा, क्योंकि नजरें तो बीसीसीआई की भी होंगी। और आपको फ्रीडम दी गई है भाई, आपको आपका कोचिंग स्टाफ दिया गया, आपका सपोर्ट पूरा खुली छूट दिया गया। जिन खिलाड़ियों को आप बुलाना चाह रहे हैं बुला रहे हैं, हो ही रहा है। वॉशिंगटन सुंदर को आपने आउट ऑफ नोवेयर बुलाया, हर्षित राणा को आपने रख लिया, सैलरी आपकी हाइक है, राहुल द्रविड़ से ज्यादा है। हर तरीके की चीजें होने के बाद अगर आप उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं खड़े होते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे अगर टीम इंडिया इतनी पॉपुलर, इतनी सक्सेसफुल टीम को अगर आप नॉर्मल सीरीज नहीं जितवा पाते हैं, तो फिर भैया सवाल आप पे होंगे, और फिर आप बिल्कुल जी। अब आपको ना, अब आपको फिर फेस द म्यूजिक जिसे कहते हैं ना, वो करना पड़ता है। बाहर से जो होता है ना, वो मतलब एक फैन की तरह या फिर एक स्पेक्टेटर की तरह ताली बजाना या गाली देना बहुत आसान होता है। वो तो गौतम गंभीर खुद जानते हैं, क्रिकेटर रहे, मैदान के अंदर प्रदर्शन करना अलग बात होती है, और कोचिंग वो अलग ही बॉल गेम है।
ठीक है, उस बॉल गेम का आपका उतना अनुभव नहीं है, ठीक है, आपने आईपीएल में किया हुआ है, मगर टेस्ट मैचेस में टीम खड़ी करना बहुत बड़ी बात होती है, उसका भी हिसाब किताब देखना पड़ेगा। चलिए जी, इस हार के साथ ना वैसे कई शर्मनाक रिकॉर्ड बने, मतलब बात तो हम हार की कर ही रहे हैं, मगर वो उनको हम थोड़ा ना पाइलअप किया है एक जगह पे कि भाई कौन कौन से ऐसे 5-6 रिकॉर्ड्स हैं जो खराब रिकॉर्ड्स जो टीम इंडिया के खाते में आ गए पुणे टेस्ट मैच हारने के साथ ही। फटाफट से उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या वो रिकॉर्ड्स हैं। दिखा दीजिए भाई। न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत आकर टेस्ट सीरीज जीती और ये 69 ईयर्स में पहली बार हुआ है। घर पर लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीतने का सिलसिला जो है ना वो टूट गया। आप जीतते आ रहे थे जी। 41 साल बाद भारत का एक साल में घर पर 3 टेस्ट मैच जो है वो भारत के अंदर, हाँ, बिल्कुल, पिछले 41 सालों में, मतलब 1983 में आ रहे थे आप, और अभी भी एक टेस्ट मैच बाकी है, अभी भी एक बाकी है, इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने के लायक है। अभी भी बाकी क्या, उसके बाद वो बीजीटी का भी बाकी रहेगा, हालांकि घर में घरेलू सीरीज हाँ, घर में नहीं होगा, हाँ, लेकिन घर में आखिरी टेस्ट मैच अभी बाकी, अगर ये हार गए तो और शर्मनाक है। मतलब आप 3 टेस्ट मैच घर पर इस साल हार चुके हो, 41 साल पहले आप हारे थे। पिछले 16 साल में घर पर भारतीय कप्तान का सबसे कम स्कोर है। रोहित ने 8 रन बनाए कुल पुणे टेस्ट में। 2008 में कुंबले ने 5 रन बनाए थे, वो गेंदबाज थे, बिल्कुल, ठीक है, मतलब बॉलिंग कैप्टन थे, आप बैटिंग कैप्टन हो। और ये 16 साल में ऐसा हुआ कि भाई कप्तान जो है वो एक टेस्ट मैच में, घर पर खेले हुए टेस्ट मैच में सिर्फ 8 ही रन जोड़ पाया दोनों पारियों में मिला के। 12 साल के बाद घर पर टीम इंडिया टेस्ट सीरीज जो है वो हारी है। तो ये मोटे मोटे जो शर्मनाक रिकॉर्ड है वो टीम इंडिया के हिसाब से बात करें तो 4331 दिन बाद, टू बी स्पेसिफिक, और ये सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीक थी। मतलब और भी बहुत सारी स्ट्रीक है। साउथ अफ्रीका का एक स्ट्रीक देखा मैंने, लगभग 1700 दिन के बाद उन्होंने कोई सीरीज गंवाई थी। ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसे था 1200-1300 इनका कुछ 4000 दिन के बाद है। और आप सोचिए सेकंड नंबर पे ये टीमें थी 1700-1500 दिनों के बाद। भारतीय टीम 4331 दिन के बाद सीरीज गंवा रही है भारत में। कितनी लंबी स्ट्रीक थी, कितनी बड़ी एक साख थी, कितना बड़ा एक भारतीय टीम ने अपने आप को क्रिएट कर लिया था उस तरीके का सुपर पावर टेस्ट क्रिकेट में इंडिया में, कि भैया बड़ी बड़ी टीमें आई, ऑस्ट्रेलिया आई और लेजेंड खिलाड़ियों को लेके आई। पॉन्टिंग से लेके कौन कौन नहीं आ गया, वार्नर से लेके माइकल क्लार्क से लेके स्टीव स्मिथ से लेके पूरी दुनिया आ गई। इंग्लैंड की टीम बेसबॉल लेके आ गई, सब कुछ हो गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। इंडिया में आके सब ध्वस्त हो जाते थे। न्यूजीलैंड की टीम आई, ना कोई पीआर ना कोई पब्लिसिटी स्टंट, और चुपके से आए, बिना दबे पांव आए और अपना काम करके चुपचाप चले गए। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस लेके आए और अपना काम निपटा के चले गए। भारतीय टीम को बिल्कुल सोचने की जरूरत है। 2012 जब आखिरी बार हम हारे थे तो हमारे ये खिलाड़ी तो शायद टीम में थे भी नहीं। मुझे लगता है एक आधा खिलाड़ी बस टीम में थे उस समय, जो वो सीरीज हमने लास्ट गंवाई थी न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ 2012 में थे, ग्रैम स्वॉन थे, केविन पीटरसन थे उन सीरीजों में। और वहां पे महेंद्र सिंह धोनी और लक्ष्मण और आपको राहुल द्रविड़ और ये सारे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे थे। बहुत मतलब मुश्किल की बात है कि ये जो जिस सेट ऑफ खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं, इन्होंने आखिरी बार इंडियन कंडीशन में सीरीज की हार लगभग देखी नहीं है खेलते हुए एज अ प्लेयर। पहली बार ये मौका आ रहा है जब इंडियन कंडीशन में हम 12 साल बाद कोई टेस्ट सीरीज गंवा रहे हैं, और विराट कोहली के अलावा शायद कोई भी खिलाड़ी नहीं होगा जो उस सीरीज का हिस्सा रहा होगा जब आखिरी बार हम हारे थे। बिल्कुल जी, वो हार जो है वो उस समय विराट कोहली ने वहाँ पर भी देखी थी और यहाँ पर भी ये हार देखिए 12 साल के बाद। इनफैक्ट फैंस भी बड़े निराश हैं, मतलब रोहित शर्मा तो निराश हैं ही, कोच कैप्टन सब निराश होंगे, मगर फैंस भी बड़े निराश हैं। एक तो उन्होंने बयान भी ऐसे दे दिए कि 12 साल में एक बार तो जो चलता है, अलाउड है, ठीक है, ये क्या मतलब है? ये मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हो, प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, या बाहर किसी से बात थोड़ी ना कर रहे हो कि चलो यार 12 साल में एक बार, ठीक है, एक आधी बार हो जाता है। एक आधी बार नहीं हो गया, 2 टेस्ट मैच में 4 बार हो गया, 4 बार हो गया। आपकी जवाब एक बार हो गया तो बात अलग थी, वो 4 बार हो गया, तो 4 बार बाय फ्लूक नहीं होता। सामने एक विराट कोहली जैसा 2012 में भी आप स्पिन के सामने ढेर हुए थे, 2024 में भी आप स्पिन के सामने ढेर। मोंटी पनेसर, जिनको कोई दुनिया का कोई बड़ा स्पिनर नहीं मानता था, वो एकदम से आते हैं और अचानक से आपको नचा के चले जाते हैं। ग्रैम स्वान तो फिर भी बड़े स्पिनर थे। श्रीलंका में हाल फिलहाल में जब आप हारे तो भी स्पिन के सामने ढेर हुए। और किन खिलाड़ियों के आगे उनका कोई बड़ा नाम नहीं है, एकदम आउट ऑफ द ब्लू वो खिलाड़ी आते हैं और आपको हरा के चले जाते हैं। मतलब जिस तरीके का प्रदर्शन, भाई ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि भाई ये परेशानी करना पड़ेगा, आपकी जवाबदेही बनती है आपको, ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि अरे एक ऑफ डे था, एक ऑफ डे नहीं भैया, 2 टेस्ट मैच हो गए, 10 दिन ऑफ हो गए, 4 पारियां हो गई, 4 पारियां हो गई आपकी ऑफ होते होते। ये वन ऑफ नहीं है, ये खराब बात है। जिस चीज की आलोचना बनती है उसकी बनती है, नो डाउट। रोहित इज अ पीपल्स कैप्टन, बहुत अच्छी बात है, युवाओं को लेके चलना, सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन अगर आप इंडियन टीम के कप्तान हैं, अगर टीम इंडिया जीतती है तो भी आपकी तारीफ बनती है, हारती है तो आपको वो चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, वो रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, इस तरीके से लेनी पड़ेगी। वैसे टॉम लैथम वो लकी कैप्टन है, कप्तान बने और आके जी भारत में सीरीज जीत गए, जो कोई नहीं जीत पाया। बिल्कुल ठीक है। अब टॉम लैथम ने कुछ बातें बोली हैं, दिखा देते हैं उनका बयान, उनकी नजर में उन्होंने क्या
मतलब किन वजहों से जीत मिली। हमने भारत पर हावी होने वाला स्टाइल अपनाया, हम उनको शुरू में ही झटका देने में सफल रहे। इसके अलावा टॉस के फैसले का हमारे पक्ष में जाना भी एक अहम कारण रहा, इससे वाकई में काफ़ी मदद मिली। हम उनके सामने कड़ी चुनौती पेश करना चाहते थे। हमारी बैटिंग काफ़ी शानदार रही और हमारे गेंदबाजों ने भी मैच में अपनी पकड़ बनाए रखी। इस तरह का प्रदर्शन देखकर वाकई बहुत अच्छा लगा। ये जब दौरे पर आ रहे थे ना आयुष, तब इन्होंने न्यूजीलैंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है, वहाँ पर इन्होंने बोला था, ऑब्जर्वेशन थी ये इनकी कि भाई जिन टीमों ने भी अच्छा किया है, लास्ट सीरीज अगर आप पकड़ लो, जो इन्होंने देखा था कि भाई इंग्लैंड ने अच्छा किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली है, उन्होंने बल्लेबाजी जो है ना अटैकिंग की है। अगर आप यहां पर स्पिनर से बचने को जाओगे ना तो आप मात खा जाओगे, ठीक है। ये इन्होंने वहीं पे नोटिस कर लिया था और न्यूजीलैंड की टीम ने आके एग्जैक्टली वही किया। बिल्कुल उसको, उस जो नोटिस था उसी को उन्होंने मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन को यहां पर अमली जामा पहनाया। स्पिनर्स ने उनके अच्छा कर लिया, हमारे बल्लेबाज अच्छा खेले नहीं, जो भी था, मगर एक कप्तान विश्वास के साथ आया, नया कप्तान, नई टीम, एक्सपीरियंस उतना नहीं, और कमाल कर गया। एब्सोल्युटली टॉप नॉच पूरी तरीके से, मतलब इनकी तारीफ तो बनती है जिस तरीके से भैया। और आप देखिए बड़े बड़े कप्तान आए, मतलब हम माइकल क्लार्क से लेके किनका नाम ले, स्टीव स्मिथ जिनको मॉडर्न डे लेजेंड माना जाता है, इतने बड़े बड़े कप्तान आए भाई साहब, कोई नहीं हरा पाया। बेन स्टोक्स ऑलराउंडर ऑफ द सेंचुरी, ऐसा वैसा इतने लोग आ गए, कोई नहीं कर पाया। वो काम इस इंसान ने चुपके से कर दिया, वो भी तब जब नया नया कप्तान बना था, वरना इसके पहले ये टीम के वैसे ये टीम की ना थोड़ा नेचर ही है न्यूजीलैंड एग्जैक्टली, ये चुपके से ही करते हैं। हर बार ये अंडरडॉग रहते हैं, चाहे कोई बड़ा टूर्नामेंट हो, चाहे T20 हो, चाहे वर्ल्ड 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, जब जब आप इनको राइट ऑफ करेंगे, ये आराम से चुपके ये अपना बेसिक्स ना ठीक से करते रहते हैं। और इनके पास इतने सारी वैरायटी के खिलाड़ी रहते हैं, और कब कौन चल जाएगा आपको नहीं पता। इनके पास सबसे अच्छी बात इस टीम की क्या है, स्टार कल्चर नहीं है। विलियमसन बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे, अगर नहीं चल पा रहे हैं दिक्कत है, कोई नहीं, हमारे पास उनकी जगह पे और खिलाड़ी हैं, और जो आया और सबने अपने बदले के सबको मतलब डायरेक्शन एक ही होती है कि भाई ये हमें करना है, ये बेसिक है। जैसे सैंटनर है, सैंटनर ने बोला भैया मुझे एक टप्पे पे गेंद डालनी थी और अपनी पेस को वेरी करना था, बाकी काम पिच ने किया, बल्लेबाज ने किया। बाकी बल्लेबाजों ने क्या किया भैया, एक सोच थी, ये नहीं देखना है कि कौन बॉलर आ रहा है, बॉल को हम स्वीप मारते रहेंगे, अटैक करते रहेंगे, टप्पे पे डालने नहीं देंगे, वो काम सबने किया। आप सोचिए अगर विलियमसन आ जाते टीम में तो विल यंग की जगह नहीं बनती टीम में, फिर शायद वो बाहर हो जाते, क्योंकि रचिन रविंद्र को खिलाना था मिडिल ऑर्डर में। अब या तो रचिन रविंद्र खेलते या विल यंग खेलते, दोनों ने पहले मैच जिताया सेकंड इनिंग में पूरा टिक के, और उनको भी नहीं पता था कि वो खेलने वाले नहीं खेलने वाले, लेकिन जैसे ही मौका मिला वो आए, चुपके से मुकाबला जिता के चले गए। इतने बड़े मैच विनर वो अपने बेंच पे भी बैठा के रखते हैं। सबसे अच्छी बात इस टीम की है, कोई स्टार कल्चर नहीं है, कोई हाइप नहीं है कि ये टीम वो टीम, जेंटलमैन्स गेम वाकई में इस टीम की वजह से ही माना जाता है। प्यार से आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, और आप देखिए इस तरीके से सलीके से हराया, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा कि भाई क्या गलत किया, कुछ अग्रेसिव हो गया, डाउन एंड आउट थी टीम। हां बिल्कुल, पूरी तरीके से श्रीलंका में बुरी तरह हारे थे, और श्रीलंका में इतनी बुरी तरीके से हारे थे कि भाई हम पहले ही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि भाई 3-0 से आराम से भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराने वाली है। और बॉर्डर गावस्कर के WTC का जो फाइनल है उसमें हम ऑलरेडी इसी सीरीज के बाद लगभग जगह पक्की कर लेंगे। लेकिन अब देखिए हम कहां पे खड़े हैं, हम WTC के फाइनल में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये भी हमें नहीं पता, और क्या पता घर में 3-0 से हम व्हाइट वॉश का भी शिकार हो सकते हैं। इंडियन कंडीशन में जो सोच से परे है, जो इंडियन फैंस शायद सोच भी ना पाए, वो हो भी सकता है। बिल्कुल जी, उसी का डर है, इसीलिए जो छुट्टियां कैंसिल की गई हैं। चलिए जी, आखिर में शमी को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि मोहम्मद शमी की जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर जो है उनकी टीम जब सिलेक्ट की गई, 15 का दल और 3 रिजर्व्स का, उसके अंदर उनकी जगह नहीं बनी, उनको चयन नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अब शमी की एंट्री हो सकती है, ऐसी खबरें आई हैं। 18 के दल में अभी उनकी जगह नहीं है। दौरे के बीच में एंट्री के लिए BCCI ने एक बड़ी शर्त रखी है मोहम्मद शमी से। उन्होंने कहा भाई रणजी ट्रॉफी खेलकर अपनी फिटनेस साबित कर दो, उसके बाद हम देखते हैं भाई आपको कहीं ना कहीं फिर इंक्लूड करेंगे। शमी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक या आप ये कह लीजिए मीडिया को बयान दिए थे, उसमें उन्होंने फैंस से और BCCI से माफी मांगी थी कि भाई मैं टाइमली फिट नहीं हो पाया, ठीक है, अब मैं कोशिश कर रहा हूं। तो बस उनकी कोशिश में BCCI ने एक जो है वो लगा दिया भैया, अपना स्टार लगा दिया कि बोले भैया अब देख, अब जो होना था हो गया, अब तो हमने टीम कर ही दी, अब ऐसा है, अब तो तू फिटनेस साबित कर दे और उसके बाद तू फ्लाइट पकड़ सकता है। उससे पहले कंडीशन अप्लाई हो गई, अब तो जो होना था हो ही गया, हमने जितना इंतजार करना था कर ही लिया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये टीम शायद पहले भी अनाउंस हो सकती थी, मोहम्मद शमी के ही डाउट की वजह से शायद टीम को और डिले किया गया कि भाई उनकी फिटनेस और उस पर नजर डाल दिया जाए, देखा जाए कि क्या वो फाइनली फिट हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं कब तक, और उसी के चक्कर में थोड़ा सा डिले किया गया टीम का ऐलान करने में। लेकिन जब
जब देखा गया कि भाई फाइनली नहीं हो पा रहे हैं फिट, तो भाई अब टीम तो अनाउंस करनी है और ठीक है। इसी बहाने मुझे लगता है कि आकाशदीप जो कि एक शानदार गेंदबाज है, उनको भी वहां पे जाके मौका मिलेगा। मोहम्मद सिराज के लिए एक बहुत अच्छा मौका, इंडियन कंडीशन में तो लगातार टेस्ट मैचेस में फ्लॉप हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाके शायद उनको वो विकेट्स पसंद आए, वहां पे कुछ बेहतर, क्योंकि इंपॉर्टेंस जो है तेज गेंदबाजों की बहुत बढ़ने वाली है। और नीतीश रेड्डी के लिए भी उनका भी टीम में नाम डाला गया है, बहुत बड़ा एक मौका है अगर मिलता है टीम में खेलने का मौका, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को शमी का इंतजार और लंबा करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड शमी खुद भी एज अ प्लेयर चाहते होंगे, उनको किसी भी खिलाड़ी को पसंद नहीं है कि वो चोटिल हो और चोट के चलते वो इस तरीके से परेशान हो और डाउन एंड आउट हो। हर कोई चाहता है मैदान पे जल्द से जल्द वापसी करना। शमी भी लगे हुए हैं, अगर रणजी में एक आधा मैच खेल लेते हैं, फिटनेस मैच फिट खुद को साबित कर देते हैं, तो जरूर उनकी वापसी होगी। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि मोहम्मद शमी कब आते हैं, क्योंकि शमी के आने के बाद टीम की रंग रूप और जो टीम का एक बॉलिंग अटैक है वो नेक्स्ट लेवल साबित होने लगता है। अगर पीक शमी अपने फॉर्म में आ गए तो फिर उससे बेहतर तो टीम इंडिया के लिए कोई बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल जी, मगर फॉर्म और फिटनेस जो है ना वो साबित करनी होगी, क्योंकि रोहित शर्मा पहले भी बोल चुके हैं भाई हाफ फिट खिलाड़ियों से ना बात बनती नहीं और चीज़ें ना खराब हो जाती हैं, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो आपको फिटनेस का अलग ही लेवल चाहिए। चलिए जी, ये सारी चीज़ें थी पुणे टेस्ट से जुड़ी हुई और टीम इंडिया से जुड़ी हुई जो सारी खबरें थी। अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय।